अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर नहीं। रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास सोल्यूशन ऑफ पीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 25 जून 2023 के वर्बल रीजनिंग के मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके दिए थे। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज़ 8, अगर उसकी लेंथ एक रेक्टेंगुलर ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं एक रेक्टेंगुलर ले लो, ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर बना लिया, ये एक रेक्टेंगुलर हो गया। उसने कहा कि इसकी लेंथ कितनी है, 8 यूनिट्स, यानी 8 उसकी लेंथ है। ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सोल्व करवाया हुआ है अपनी टेस्ट सीरीज में। और उसकी विड्थ कितनी है, 3 है, विड्थ यानी जो W 3 है। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर मालूम करें इसका। तो पेरीमीटर कैसे मालूम करते हैं, हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस W, ठीक है। अब 2 इंटू L कितना है, 8 है, प्लस W 3 है। 2 प्लस W कितना हो गया, ये मैं इधर लेके आ रहा हूँ। 2 प्लस 8 कितना हो गया, 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 22। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 22 आप लोगों के पास करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 22। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the sum of prime numbers between 20 and 23? prime numbers between 20 and 23 20 and 30 सॉरी। तो 20 and 20 से 23 तक हमारे पास टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके हो गया। हमारे पास कितने नंबर हो गए, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमारे पास नंबर हो गए। अब हमने बताना है इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। तो प्राइम नंबर्स के लिए वो नंबर होते हैं जो खुद पे डिविजिबल हो। जो 21 है ये 3 पे भी डिविजिबल होता है, 7 पे भी होता है, 22 11 पे डिविजिबल होता है, 24 4 पे डिविजिबल है, 6 पे है, 8 पे है, 25 5 पे डिविजिबल है, 26 13 पे डिविजिबल है, 13 पे, 27 कितने 9 पे भी है और डिफरेंट उस पे है, 9 पे है, 3 पे है, अच्छा 28 4 पे है, 7 पे है, 29 किसी पे भी डिविजिबल नहीं है, 33 भी है, 10 पे है। अब हमारे पास जो डिविजिबल रह गए हैं, जो खुद पे डिविजिबल है, वो 29 है एंड 23 है। अब हमने बताना है द सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 23। तो कितने है, 23 है, एक तो हमारे पास 23 हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, 29 हो गया। तो 23 प्लस 29 इज इक्वल टू 52। तो करेक्ट आंसर क्या है, 52। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स ऑफ 1200, ईच वन हैज गेन्ड, उसने एक में से उसने कहा, उसने एक में से हासिल किया 20% एंड द अदर में से उसने 20% लॉस हासिल किया। एक में 20% प्रॉफिट हासिल किया और एक में 20% लॉस लिया। तो उसने टोटल कितना लॉस एंड गेन किया। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस कर देते हैं एक ही, जिसमें प्रॉफिट गेन किया, कॉस्ट प्राइस यानी जो सेल प्राइस है, सॉरी सेल प्राइस एक में से कितना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 20,
परसेंटेज निकाल रहा हूँ मैं, 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई x। तो मैंने लेट्स सपोज मैंने कहा x यानी x मेरी 1200 रुपये हो गए। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2x। 1.2x यानी जो जिसमें से उसने गेन हासिल किया वो 1.2x था। अब जिसमें से लॉस हासिल किया यानी सेल प्राइस फ्रॉम अदर चेयर जो सेकंड चेयर थी, उसमें से उसने जो लॉस हासिल किया वो कितना है, 100 माइनस 20 करेंगे, 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x। x मीन 1200। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0.8x। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, तो सम करेंगे तो ये आ जाएगा 2x 1.2 प्लस 2x। ठीक हो गया, इज इक्वल टू टोटल प्राइस उसने कितने की सेल की थी, 1200 एक चेयर के थे, 1200 अदर चेयर्स के, तो कितना हो जाएगा 2400। 2x है, 1200 x एक का है तो कितना हो जाएगा ये 1200। तो 1200 से जब ये 1200 ये मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इज इक्वल टू 2400। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि ये 2400 डिवाइडेड बाय 2400 हो जाएगा, तो लॉस एंड गेन कितने परसेंट हो जाएगा, 1%। ठीक है, मल्टीप्लाई आप 100 कर दें तो 1% आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 3 से 4 बार दिया था क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 22। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 22। तो 3x 7 उस साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो 22 माइनस 7 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 15 बच जाएगा। 3x इज इक्वल टू 15 के 3 से जब बात साइड पे डिवाइड करेंगे 3x 3 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 के, 3 5 15। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन, x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन विद 6 साइड्स, वो कौन सा पॉलीगॉन होगा जिसके 6 साइड होंगे। तो सबसे पहले अगर 3 साइड होगा तो ट्रायंगल, 4 साइड होगा तो रेक्टेंगल, अगर 8 साइड होगा तो ऑक्टागन, अगर 6 साइड होगा तो हेक्सागोन। तो करेक्ट आंसर क्या है, हेक्सागोन। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड इज डिवाइडेड बाय 4, एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाइड बाय 7 हो एंड डिवाइडेड बाय 4, द रिजल्ट इज 14। एक नंबर लिया हम, उसने कहा लेट्स सपोज हम कहते हैं एक नंबर x है, हमारे पास नंबर क्या है x मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 7 के साथ वो मल्टीप्लाई हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड कर दिया हमने 4 से, इज इक्वल टू किसके है 14 के। फाइंड द नंबर, नंबर को मालूम करो। अब इन बात साइड पे क्या करें, हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम फास्ट साइड से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये हो जाता है 56। 7x इज इक्वल टू किसके, 56 के। अब बात साइड पे हम 7 को डिवाइड कर दें, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 8 आर 56, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली। अब ट्राइंगल का ये एंगल,
ये एंगल और ये एंगल 90 एंगल का एक एंगल होता है 90 प्लस 90 प्लस 90, तो क्या हो गया हमारे पास 180 इज द करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 180। तो करेक्ट आंसर क्या है 180, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री होगा एक्यूट एंगल होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री का ऑब्स्ट्यूज एंगल होगा, और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो कौन सा होगा राइट एंगल होगा। अब इसके बाद पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर उसने कहा कि एंगल मेजरमेंट जो होगी उसने 120 बताई है, और उसके बाद उसने कहा एडजेसेंट एंगल मुझे मालूम करके दो, जो एडजेसेंट एंगल है। तो पैरेललोग्राम के अंदर हमें उसने एंगल्स बता दिए 120 डिग्री। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, वो रेक्टेंगुलर की तरह होता है, जिसके कुछ इस तरह का, सॉरी शेप थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो उसने कहा कि हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल है वो 120 डिग्री की है। अब हमें पता है पैरेललोग्राम के अंदर जो हमारे पास मेजरमेंट सॉल्यूशन 120 की है, जो एडजेसेंट एंगल्स की मेजरमेंट होती है, जो अपोजिट एंगल्स इसकी और इसकी, जो ये एंगल हम कहते हैं लेट्स सपोज इसकी और इसकी मेजरमेंट जो होगी वो क्या होगी, वो 180 डिग्री होती है। तो अब हमने निकालना है मेजर ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, 180 माइनस 20 कर दो, डिवाइडेड बाय किससे कर दे 2 के, तो जो आंसर आएगा वो आपने कर देना है। 180 माइनस 20 60 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री, करेक्ट आंसर है। तो आंसर इज करेक्ट क्या है 30 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चंस दिया था अपने उसमें जो टेस्ट सीरीज चलाई थी, आप मेरे पॉडकास्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो इसमें मालूम करनी है रेंज मालूम करनी है, जबकि उसने हमें बताया है रेंज मालूम करने का फार्मूला हमें बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल हमारे पास 20 है, इनिशियल हमारे पास 16 है, तो 20 माइनस 16 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो करेक्ट आंसर क्या है 4। रेंज मालूम करने का ये सिंपल तरीका था कि बी इज इक्वल 4 माइनस इनिशियल कर दे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, वो आप लोग रेंज मालूम कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद कौन सा है, व्हाट इज द मेजरमेंट विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है, तो इसका आंसर 1 है, सॉरी हाँ इसका आंसर 1 ही है। तो आंसर 1 कैसे है, हमें पता है 4x प्लस 5 लेस देन 9 है, तो 4x को जब 5 उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 4x लेस देन 9 माइनस 5, तो 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, तो 4x लेस देन 4 के इक्वल हो जाएगा। जब 4 से बाद साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 1 4 1 4 1 के इक्वल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 के, x लेस देन 1 के हो जाएगा। तो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर क्या है x लेस देन 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बताना है सॉल्व द इक्वेशन 3x प्लस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाद साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x प्लस, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी अपने उसमें दिया हुआ था, 12 हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4x प्लस 6 प्लस 5, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। तो इसका सलूशन क्या होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x
-1। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये 10 -1 इस साइड पे आ जाएगा और 3x इस साइड पे हम ले आते हैं ताकि हमारे पास नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाए। 10 माइनस का 1 इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x माइनस 3x। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11k। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट, x इज इक्वल टू 11k। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 35 इफ द नंबर इज 8 मोर देन द अदर व्हाट इज द नंबर। तो नंबर बताना है क्या होगा। उसने कहा सम ऑफ द टू नंबर्स, लेट्स सपोज हम क्या देते हैं, हमारे पास एक नंबर है x और उसने कहा अदर नंबर क्या है x प्लस 8, उसके ऐड कर दे। उसने कहा x मोर देन द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू किसके है, 35 के। अब हमने मालूम करना है यहाँ से अदर नंबर्स क्या होंगे। तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 35। ठीक हो गया। के ये 8 जब उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव को हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 35 माइनस 8, ये हो जाएगा 27। तो 2 को बाद साइड पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 2 13.5। तो हमारे पास एक नंबर तो आ गया 13.5। ठीक है, x इज इक्वल टू 13.5। x प्लस 8 अब मालूम करना है, x इज इक्वल टू 13.5 आ गया एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 13.5 प्लस 8, ये बन जाएगा 21 नियर अबाउट। ठीक है, तो 21.5 बनता है तो हम नियर अबाउट 21 करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या हो गया, वो हमारे पास आ गया ऑप्शन ए 13.5 को जब राउंड ऑफ करेंगे 41 एंड यहाँ नियर अबाउट 21 आता है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द डेटा सेट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, इन अ क्लास 20% आर स्टूडेंट्स वेयर ग्लासेस, 30% वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड 10% वेयर बाथ कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड वेयर ग्लासेस। तो आप लोगों ने बताना है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल क्या वेयर करता है। तो आप लोग सिंपल सी बात है, आप लोगों ने क्या करना है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज, सम ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड वेयर लेंसेज कर देने, सम एस जी मैं कर रहा हूँ लेंसेज के लिए एंड प्लस कर दें आप वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो मैं एस सी कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए। ठीक हो गया, माइनस कर दें इन दोनों का सम में से बात कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड, तो मैं जी सी से कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड ग्लासेस को। ठीक हो गया, तो ये मैंने कर दिया। कितने परसेंट हमारे पास ग्लासेस वेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो करते हैं 20%, 20 प्लस 30% कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, माइनस 10% बाथ यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 माइनस 10 कर दें तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 40%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उम्मीद काफ़ी आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद अ कॉन्फिडेंस लेवल correspond टू अ सिग्निफिकेंस लेवल इज। अब इसमें उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किस तरह एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि मेरा 90% 5% श्योर है, 9% श्योर है कि मेरा क्वेश्चन ठीक है। 95%
श्योर है कि मेरा क्वेश्चन ठीक है। अब हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है 100% की, 100 माइनस 95% कर दें तो क्या बच जाएगा हमारे पास 5% बच जाएगा। अब उसने यहाँ 5% दिया है तो 5% मालूम किस तरह करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100 कर दो। जब 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05 है, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 0.05। अब हमारे पास जो एरर के चांसेस कितने हैं 0.05। अब मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और सिंपल लैंग्वेज में ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट है वो कहता है कि मेरे 100% का मेरे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन के होते हैं, वो कहता है 95% तो कहीं नहीं जाता ना मेरे क्वेश्चन ठीक होने में, तो वो 95% ठीक हो गया उसके क्वेश्चन, 5% उसके क्वेश्चन में गलतियों के चांसेस हैं, तो क्या होगा, तो उसने यही पूछा है कि आप लोगों का सिग्निफिकेंस कितना हो जाएगा, वो 5%। अब 5% का 0.05% इसका आंसर आता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब वो कहता है एक आदमी था, उसने क्या किया 35 उसके पास आम है, उसमें से उसने पहले आदमी को 12 आम बेचे, दूसरे आदमी को उसने 8 आम बेचे। अब वो कहता है कि उसके पास बाकी कितने आम बच गए हैं, उसके पास टोटल आम कितने थे, उसके पास टोटल आम थे 35 टोटल मैंगोज, TM के साथ जाहिर कर रहा हूँ, TM उसके पास कितने थे 35। उसने फर्स्ट कस्टमर को बेचे, फर्स्ट सी को बेचे उसने 12 आम, सेकंड सी को उसने बेचे 8 आम, 8 मैंगोज। तो उसने कहा, कहता बताओ उसके पास बाकी कितने बच गए। फर्स्ट सी एंड सेकंड सी को सम कर लेते हैं और टोटल आंसर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास क्या बच जाएगा 35 माइनस 12 माइनस -8, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 15। 12 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 8 20 का हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 15 आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप कि आप लोगों तक ये बात कंप्लीट समझ आ रही होगी, और यकीन मैं एक एक पार्ट मतलब ही यही है कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि कैसे करना है। उसने कहा 3 पार्टनर्स हैं जो कि उन्होंने क्या किया कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जिसका प्रॉफिट की रेशो थी 5:7:8 एंड दे हैव उन्होंने एक मंथ को सिलेक्ट किया, पहले ने 14 मंथ के लिए, दूसरे ने 8 मंथ के लिए और तीसरे ने 7 मंथ के लिए रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जब देखें एक सिंपल सी माइंड क्वेश्चन है, उसने कहा कि जब आप लोगों के पास जो रेशो आ रही है 5:7:8, जब प्रॉफिट इस रेशो से ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी सेम यही रेशो से होगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यही इसका सिंपल सा माइंड लेवल क्वेश्चन था कि आप लोगों ने वो बताना था, ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। और इसके बाद कौन सा स्टूडेंट नीड्स टू रीड 300 पेजेस ऑफ ए बुक इन 10 डेज। एक स्टूडेंट है उसको 300 पेजेस चाहिए 10 दिन के अंदर रीड करने के लिए, तो कितने पेजेस को रीड करेगा एक दिन के अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन आप क्या करेंगे 300 को डिवाइड कर देंगे 10 पे, अब वो एक दिन के अंदर कितने पेजेस रीड करेगा ये बताना है। 300 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे आप, तो आपको आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गए तो 30 आप लोगों का आंसर। कितने पेजेस एक दिन में रीड करेगा 30 पेजेस को एक दिन में रीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा एक पिज़्ज़ा इज डिवाइडेड बाय, पिज़्ज़ा को मतलब उसने कहा एक पिज़्ज़ा क्या है इक्वल टू 10 स्लाइसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। मैं पिज़्ज़ा को पी से जाहिर कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा की और स्लाइसेस को सी एस से जाहिर कर रहा हूँ। पिज़्ज़ा स्लाइसेस कितनी है 10, ठीक हो गया। उसने कितने स्लाइसेस हैं 10 स्लाइसेस हैं। उसने कहा जबकि 4 स्लाइसेस खा ली, ई से ईट हो गया, पी से पिज़्ज़ा हो गया एंड एस से स्लाइसेस हो गया। कितनी स्लाइसेस खा ली उसने 4 स्लाइसेस ईट कर ली। उसने कहा बाकी कितनी रेशो की स्लाइसेस पड़ी हैं, 10 माइनस 4 कर दें कितने बच गए 6 इज इक्वल टू 6। तो फ्रैक्शन में बताना है टोटल कितने हैं 10 है, तो स्लाइसेस तो 6/10 आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के कंप्लीट।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बिल को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सकें। और वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है लेकिन मज़े की है, इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।